अब हम नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। प्रचालित जोत धारक यानी किस लैंड का मालिक कौन है और ये कितने हैं और इनके पास कितना क्षेत्रफल है, जिन्हें ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स कहा जाता है। 2015-16 की जो कृषि गणना है, हमारे यहाँ कृषि गणना 5 वर्ष पे होती है। पिछली कृषि गणना 2010-11 में हुई थी, अब कृषि गणना 2015-16 में हुई है। 5 प्रकार के हमारे यहाँ जोत धारक माने जाते हैं। नंबर 1 मार्जिनल, जिनको सीमांत कृषक कहते हैं। ये वे कृषक हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है। अब कुछ छात्रों को हेक्टेयर के बारे में भी जानना जरूरी है। 100 मीटर गुणा 100 मीटर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर को 1 हेक्टेयर कहा जाता है। तो मार्जिनल जो फार्मर्स हैं वे कहलाते हैं जो 1 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक हैं, और राज्य में इनका प्रतिशत 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार 40.12% है। नंबर 2 हम चर्चा करेंगे लघु किसानों की, स्मॉल फार्मर्स। ये वे किसान हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है, अर्थात जो 1 से 2 हेक्टेयर लैंड के मालिक हैं। ये राज्य में 21.90% है। तीसरे प्रकार के जो किसान है सेमी मीडियम है, अर्ध मध्यम। ये वे किसान हैं जो 2 से 4 हेक्टेयर लैंड रखते हैं, इनका परसेंटेज 18.50% है। चौथे प्रकार के मध्यम किसान हैं जो 4 से 10 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं, यानी जिनकी जोत का औसत आकार है 4 से 10 हेक्टेयर है, ये 14.79% है। और पांचवें प्रकार के जो है हमारे वो हैं वृहद, जो 10 हेक्टेयर से अधिक रखते हैं, ये 4.96% है। यानी 2015-16 में जो हमारी टोटल जो लैंड होल्डिंग्स थे, उन लैंड होल्डिंग्स के अंतर्गत जो लैंड है वो 208.73 लाख हेक्टेयर है। अब ये जो टोटल हमारी 208.73 लाख हेक्टेयर 2015-16 में है, तो 2010-11 में कितनी थी कंपैरिजन में, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो 2010-11 में जो 211.36 लाख हेक्टेयर थी और 2015-16 में 208.73 लाख हेक्टेयर, अर्थात 1.24% की कमी आई है। यह प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि हमारे कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब इन जोत धारकों का जो आपको है तुलनात्मक अध्ययन भी पूछा जा सकता है कि 2010-11 की अपेक्षा 2015-16 में किस जोत धारक का प्रतिशत बढ़ा और किसका घटा। तो 3 प्रकार के जोत धारकों की जो है प्रतिशत में वृद्धि हुई है। पहला मार्जिनल में 19.79% की वृद्धि हुई है। लघु स्मॉल में 10.50% की वृद्धि हुई है और अर्ध मध्यम में 5.67% की कमी हुई है। इस कमी का जो मुख्य कारण है वो ये है कि संयुक्त परिवारों का विघटन, यानी एक दादा के पास अगर 8 बीघा जमीन थी, 2 बेटे थे तो 4-4 बीघा हो गई। फिर उन 2 बेटों के बीच 2-2 बेटे थे तो वो 2-2 बीघा हो गई। तो इस प्रकार वो अगर कोई दादा मान लो एक मध्यम किसान था तो उसके जो पोते हैं वो मार्जिनल या लघु किसान बन गए। इस प्रकार हमारे यहाँ जो वृद्धि हो रही है वो मार्जिनल, स्मॉल और सेमी मीडियम में हो रही है, और कमी हो रही है वो किन में हो रही है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स। तो ये 2 डिक्रीज है। तो ये प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इन 5 के आपको याद रखने हैं। मुख्यतः 3 जरूर याद रखने हैं कि हमारे इस तरह से याद रखना कि सीमांत, लघु और अर्ध मध्यम बढ़ रहे हैं और मध्यम और वृहद घट रहे हैं, और घटने का मुख्य कारण है संयुक्त परिवारों का विघटन, जिससे जोतों का उपविभाजन हो रहा है। अब ये बात करते हैं हम कुल जोत क्षेत्रफल में कमी का कारण। कुल जोत क्षेत्रफल जो भी मैंने बताया था आपको कि कुल जोत क्षेत्रफल जो 2010-11 में 211.36 था,
211.36 लाख हेक्टेयर था, वो 2015-16 में कितना हो गया? 208.73 लाख हेक्टेयर। यानी ये जो घटा है उसकी कमी के क्या कारण है? ये मुख्य परीक्षा में और साक्षात्कार में पूछ लिया जाता है। तो इसकी कमी के जो कारण है उनके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि कुल जोत के क्षेत्रफल में जो कमी आई है, यानी 1.24% की जो कमी आई, उसका कारण है कि कुछ जगह जोत का आकार इतना छोटा हो गया कि वो कृषि योग्य नहीं रही। मान लो किसी दादा के पास 2 बीघा ही जमीन थी, उसके 4 बेटे थे, तो चारों के पास फिर 1-1 बीघा हुई, फिर उन बेटों के भी जो पोते, दादा के पोते हुए, वो 4-4 हुए, तो वो आज मतलब बहुत कम हो गई। तो वो आज कृषि योग्य नहीं, केवल आवासीय भूमि योग्य हो गई। तो वहां वो खेती नहीं करता, केवल मकान बना के रह रहा है, तो वो जोतों के क्षेत्रफल में कमी आ गई। दूसरा, बढ़ते नगरीकरण और आवासों की आवश्यकता के चलते भी कृषि भूमि का आवासीय भूमि में रूपांतरण हो रहा है। इन कारणों से जो है हमारी जोत का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा भी अनेक परियोजनाओं में कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो इन प्रकारों से हमारी जो कुल जोत क्षेत्रफल है वो घटता जा रहा है। अब हमारे प्रश्न पूछा जा रहा है जोत धारकों की संख्या। जोत धारकों की संख्या, तो 2010-11 में जो जोत के मालिक थे वो कितने थे? 68.88 लाख, यानी 68.88 लाख। अब यानी बड़े और जो आपके मध्य में हैं उनकी जोतों का उपविभाजन हुआ है, यानी बड़े और मध्यम जो जमीनें थी वो टूट गई, छोटे टुकड़ों में हो गई। तो जोत धारक बढ़ेंगे, और जोत धारक बढ़ के कितने हो गए? 76.55 लाख। ये भी प्रश्न आपको पूछ लेंगे। ग्रोथ कितने प्रतिशत हुई? 11.14%। यानी ये 2 प्रश्न हो गए कि जो हमारे पहला प्रश्न आपको ये पूछा जा सकता है कि जो लैंड होल्डिंग्स कितने प्रतिशत कम हुई, यानी क्षेत्रफल जो एरिया है वो एरिया में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 1.24% की कमी हुई है, ये ध्यान रखना है। और जोत धारकों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 11.14% की वृद्धि हुई है। कारण आपको देखो पहले ही बताया था कि उपविभाजन, जोतों का जो विभाजन जो संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण हुआ है, और जोत धारक बढ़े हैं। तो ये 2 बातें याद रखने के बाद हम तीसरी चर्चा करेंगे कि जोत का औसत आकार। जोत का जो औसत आकार है वो हमारा 2010-11 में, यानी एक व्यक्ति के पास यानी औसत जोत थी वो हमारी 3.07 हेक्टेयर थी। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, हर परीक्षा में आता है लगभग, आप चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो या आरएस वगैरह या अदर ग्रेड परीक्षाएं हो। और 2015-16 की कृषि गणना में कितना हो गया? 2.73। अब एक चीज और बताना चाहता हूं, जो अगली कृषि गणना होगी वो आपकी 2021 में होगी और आंकड़े 22 तक आएंगे। तो अभी आपको ये जो अगले वर्ष भी आपके जो डेटा रहेगा वो 2.73 का ही रहेगा, यानी 2022 के बाद में जाकर के जोत के औसत आकार का जो आंकड़ा है वो परिवर्तित होगा। तो वहां तक की परीक्षाओं के लिए आपको 2.73 औसत जोत का आकार हेक्टेयर याद रखना है। कुल जोत का क्षेत्रफल हमारे है जो 208.73 लाख हेक्टेयर है। कुल जोत धारक हमारे 76.55% है। कुल जोत के क्षेत्रफल में 2011-12 की अपेक्षा 2015-16 में जो कमी आई वो कितनी है? 1.24। ठीक। जोत धारकों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 11.14%। यानी वापस अपने 3 प्रश्नों पे चर्चा कर, जो इंपॉर्टेंट है। जोत का औसत आकार पूछा जाता है, तो जोत का औसत आकार 2015-16 में कितना है? 2.73 लाख हेक्टेयर। ठीक है। कुल जोत का क्षेत्रफल में जो कमी आई है वो कितनी आई है? -1.24%। और तीसरा जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, कुल जोत धारकों की संख्या में कितनी वृद्धि है? तो 11.14%। तो ये याद रखने। अब पिछली कृषि गणना में महिला जोत धारकों की संख्या को भी बताया जाने लगा है। पहले नहीं बताया जाता था, अब महिला जोत धारक भी बताई जाती हैं कि हमारे यहाँ जो है महिला जोत धारक की क्या है। फीमेल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स 2010-11 में कितनी थी? 5.4 लाख हेक्टेयर। 2015-16 में कितनी हो गई? 7.75%। इनकी कितनी ग्रोथ हुई है? 41.94%। ये प्रश्न अभी पूछा नहीं गया कभी, लेकिन नए प्रश्नों में अभी आ सकता है, तो इस प्रश्न को आप याद रखें।
यहाँ जो मुख्य बात है कि महिला जोत धारकों के, यानी महिला जोत धारक जो मालिक हैं, उनमें जो क्षेत्रफल है वो 13.30 लाख हेक्टेयर था 10-11, और 15-16 में कितना हो गया 16.55। यानी महिला जोत धारकों के क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई है, 24.44%। ये प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि महिला जोत धारकों के प्रतिशत में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। कुल जोत धारकों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो 11.14% हुई है, और महिला जोत धारकों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है वो 24.4% हुई है। यानी ये अधिक वृद्धि क्यों, इसके कारण आपको पूछे जा सकते हैं साक्षात्कार में। तो पहला कारण है कि वर्तमान में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा संपदा शुल्क में 1% की छूट दी जा रही है। यानी परिवारों में आज महिलाओं के नाम पर अगर रजिस्ट्री कराते हैं तो रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी है हमारी वो 1% कम लगती है, और इसके चलते महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है और जोतधारकों के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। दूसरा कारण, वर्तमान में अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अन्य योजनाओं, शिक्षा का प्रसार हो रहा है, सामाजिक सोच में बदलाव आ रहा है, जिनके कारण पिता के द्वारा बेटा के बराबर बेटी को भी हक दिया जा रहा है। बहुत से परिवारों में देखने आता है कि आज पिता अपने बेटा और बेटी को बराबर जमीन का क्या बना रहा है, मालिक बना रहा है। इस वजह से उपविभाजन में महिलाओं के नाम हिस्सेदारी हो रही है। ठीक है। तो तीसरा जो कारण है, बेटा बेटी एक समान की मानसिकता बढ़ने से वंशानुगत उत्तराधिकारी के रूप में कई बार क्या होता है कि मान लो कोई, पहले तो क्या करते थे कि भाई बेटा होना जरूरी है, आजकल कुछ परिवार ऐसे हैं जो बेटी ही रख लेते हैं, तो वो जो उनकी जमीन है वो किनके नाम होगी, बेटी के नाम होगी, और इस प्रकार वंशानुगत उत्तराधिकारी के रूप में भी महिला जोतधारकों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ओके।